एक्सआई आज शादी कर रही है, मुझे एक प्याला मदिरा भी नहीं पिलाओगे? नीले बिलाव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोमड़ी पहाड़ पर घुसाने की? मैं घुस गया तो क्या हुआ? आज मेरा बड़ा दिन है, समझदार हो तो चले जाओ, नहीं तो मैं माफ नहीं करूंगा। अच्छा, अभी भी इतनी गर्म खून वाली हो, है ना? ये तुम्हारा मनुष्य पति है ना? आज मैं देखूंगा आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। यह मेरी बनाई हुई विशेष सीमा है, सिर्फ नीले बिलाव के लिए। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसे कैसे तोड़ोगे। अरे, कुछ महीने नहीं मिले, तुम्हारी शक्ति काफी बढ़ गई है। मेहनत नहीं करूंगा तो तुम्हें कैसे मारूंगा? मेरी राय में ये जंगली आदमी का काम है, आज मैं इसे मार डालूंगा। आज मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना लूंगा। तुम उसे मत छेड़ो, तुम उसे मत छेड़ो। चलो भी, जल्दी आओ सुंदरी। क्या हुआ? एक्सयूयर कहाँ है? ये नेवले की गंध है, क्या वो यहाँ आया था? हाँ, वही है। वह आया और एक बात से हमें बेहोश कर दिया। ये नेवला बहुत हद कर रहा है, आज मैं इसे मार कर ही रहूंगा। मुखिया, मुझे भी साथ ले चलो, इसे मार डालो। रोज तुम्हारी इतनी सेवा करता हूं, तुम मानती ही नहीं। मजबूर कर रहा हूं, तुम सच में भाग्यहीन हो। थूकती हूँ तुम पर, राक्षस, मुझे छोड़ दो। जब हमारा मुखिया आएगा तुम्हारी खाल खींच लेगा। सचमुच? शायद तब तुम मेरे मरने का दुख नहीं करोगी। आओ। तुमने मुझे क्या पिलाया? क्या? वही जो तुम्हें आज्ञाकारी बना देगा। दुष्ट दुष्ट, मैं तुम्हें मार डालूंगी। बस बस, मैं तुम्हें बताता हूं। ये दुनिया का सबसे ताकतवर कामोद्दीपक है, मेरे खून के साथ। संभोग के बिना इसका इलाज नहीं। तुम संघर्ष मत करो, कुछ ही देर में तुम मुझसे प्यार करने लगोगी। दूर हो जाओ। दुस्साहसी नेवले, एक्सयूयर को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बूढ़े, तुम सोचते हो मैं तुमसे डरता हूं? एक्सयूयर, आज तुम्हारी हड्डियां तक पीस डालूंगा। देखते हैं फिर कौन मेरे खिलाफ आता है। क्या अंधेरी रात में कोई बलि चुना गया? हाँ, जल देवता की कृपा से कोई बलि दे सकता है। यह नेवला तो तैयार बलि है। चांदनी में बलि को रखो, मंत्र पढ़ो, 9 जन्मों तक मुक्ति नहीं। नौ जन्मों तक मुक्ति नहीं। एक्सयूयर, जल्दी। लो, बुरा है, एक्सयूयर को कामोदीपक मिला है। अगर इलाज नहीं किया तो वो मर जाएगी। कामोदीपक मतलब? नेवला बहुत नीच है, ऐसा इस्तेमाल कर रहा है। नीच तरीके से एक्सयूयर को मजबूर किया। नहीं महोदय, आप तो राक्षस हैं, आपने तंत्र मंत्र सीखा है। अरे, नेवला राक्षस ने अपने खून से दवा बनाई और चाय में जादू डाल दिया। क्यों जी? एक्सयूयर के तंत्र को नष्ट कर दिया। अब एक्सयूयर एक साधारण स्त्री से ज्यादा कुछ नहीं है। कैसे? इसे कैसे ठीक करें? कामोदीपक की कोई और दवा नहीं, बस सिर्फ पुरुष और स्त्री का मिलन ही इसे खोल सकता है। मिलन? सुनो, हमारे युवराज तो तुम्हें बचाने के लिए पकड़े गए। वैसे भी तुम दोनों तो शादीशुदा हो, डर किस बात का है? हाँ, अभी स्थिति गंभीर है, तुम्हें हिचकिचाने का समय नहीं। 6, दरवाजा बंद करो। महोदय, क्यों जी? यह क्या है? क्यों जी? एक्सयूयर को बहुत गर्मी लग रही है। हाँ, मैं जानता हूँ। तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हैं। हाँ, बैठो, शांत हो जाओ। क्यों जी? तुम बैठो। क्यों जी? मुझे गले लगा लो। एक्सयूयर, रुक जाओ। एक्सयूयर, अगर तुम ऐसा करती रही तो मैं नहीं रोक पाऊंगा। क्यों जी? मैं तुम्हें चाहती हूँ।
XIAOXUE, यह वह ताबीज नहीं है जो छोटे साधु ने मुझे दिया था? राक्षस के खून से कामोदीपक बनाया गया है। पहले अभिशाप हटाना होगा, वरना यौन मिलन से शरीर फट जाएगा। अभिशाप हटाने के लिए खून से मंत्र लिखकर माथे पर लगाना होगा। अच्छा हुआ मैंने संयम रखा, वरना अब तक मर चुका होता। किसी दिन उसका बहुत धन्यवाद करूंगा। छोटा साधु ही सही है। प्रिय, तुम यहाँ कैसे? उठो, प्रिय, बेहतर हो। तुम यहाँ कैसे? मुझे तो नेवला राक्षस ने पकड़ लिया था। तुमने उसे मार डाला और मेरा अभिशाप भी हटा दिया। संयोग से कुछ तंत्र सीख लिया। प्रिय, तुम सच में साधारण नहीं हो। प्रतिभा, प्रतिभा। तो अब जब प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, तो क्या अब धीरे धीरे समाधान कर सकें? फिर भी हमें धैर्य से सोचना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे को ज्यादा समय से नहीं जानते। यह जल्दबाजी होगी। प्रिय, आप बार बार मना क्यों कर रहे हैं? क्या कोई ऐसी बात है जो आप कह नहीं पा रहे? अरे, मुझ पर संदेह करते हो? मैं तुम्हें दिखाता हूं कि क्या होता है। तुम्हारी इतनी आदत डाल दी है, मैं कह रहा हूं। कैसा लगा? क्या अब कभी मुझ पर संदेह करने की हिम्मत करोगे? ये वाकई में अद्भुत है। अब से XIOXUE कभी बेकार की बात नहीं करेगी। अगर तुम कमजोर न होते तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। छे, मजा ले रहे हो? मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली परेशानी कौन है। मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, तुम परेशान हो। सच में। आत्मा का मणि। कल रात को यह क्यों नहीं दिखा? यह नेवला राक्षस का आत्मा मणि है। आत्मा मणि हम राक्षसों के तपस्या की नींव है। नेवला राक्षस ने सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की है, तो इस मणि में सैकड़ों वर्षों की आध्यात्मिक शक्ति समाई हुई है। अगर तुम इसे खा लो तो निश्चित रूप से तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। क्या यह इतना अद्भुत है? जल्दी अपने हृदय की नसों की रक्षा करो। प्रिय को अचानक इतनी बड़ी शक्ति मिली है, शरीर इसे संभाल नहीं पाएगा। बस अपनी श्वास को नाभि में केंद्रित करो और अपनी आंतरिक ऊर्जा को 3 छोटे चक्रों में घुमाओ। बधाई हो प्रिय, आपने प्रारंभिक सिद्धि प्राप्त कर ली है। इस मणि को खाकर नेवला राक्षस की मृत्यु व्यर्थ नहीं गई। नेवला राक्षस को मारने से आध्यात्मिक ऊर्जा मूल्य 100 बढ़ गया। नेवला राक्षस का कौशल प्राप्त हुआ, हवा की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। मुखिया, XUE क्यों अचेत पड़ी है? XUE को नेवला राक्षस ने चोट पहुंचाई थी और जहर भी दिया था, जिससे उसका आत्मा मणि क्षतिग्रस्त हो गया। इसलिए वो लगातार अचेत है। मैंने नेवला राक्षस का आत्मा मणि खा लिया है। मैं उसे कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा दूंगा। क्या उसका आत्मा मणि ठीक नहीं हो जाएगा? उसके आत्मा मणि को ठीक करने के लिए हमें सूखी घास की आवश्यकता होगी। कोई बात नहीं, मैं अभी ढूंढने जाता हूँ। ये सूखी घास केवल बादलों वाले पहाड़ पर मिलती है, लेकिन वो स्थान हम लोमड़ी जाति के लिए वर्जित क्षेत्र है। तुम्हें वो नहीं मिलेगा। अगर XUE को बचाने का कोई तरीका है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बादलों वाले पहाड़ में कई खतरे हैं। थोड़ी सी भी गलती होने पर आत्मा नष्ट हो सकती है। क्या तुम वाकई तैयार हो? XUE ने मुझे बचाने के लिए इतनी चोटें सही है। क्या मैं अब उसे मरते देख सकता हूँ? ये महान उपकार हम लोमड़ी जाति कभी नहीं भूलेंगे। अब से मैं हुलियू शिवप्रिय की सेवा में हाजिर रहूंगा। आग और पानी में कूदने को भी तैयार हूँ। दोनों जल्दी से उठो, जल्दी से उठो। ये स्वर्ण गोली मेरे लोमड़ी कुल का खजाना है। आपातकाल में शायद आपकी मदद कर सकता है। कुलपति, मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगा। मेरा इंतजार करो। कौन है? भूत प्रेत का नाटक कर रहा है। छोटे साहब, डरो मत। मैं इस पहाड़ के नीचे का शिकारी हूँ। तुम शिकारी हो या नहीं, तुम वहां क्यों छिपे हो? छोटे साहब, मैं दिन में शिकार करने गया था, थक गया था, वही सो गया था। अभी घर जा रहा हूँ। समय नहीं है, जल्दी घर जाओ, मुझे जाना है। छोटे साहब, आगे मत जाओ। आगे जाओगे तो मौत हो जाएगी। तुम इस पहाड़ के नहीं हो, तुम नहीं जानते। इस पहाड़ में अक्सर भूत प्रेत का उपद्रव होता है, वो भयंकर। मेरे जैसे शिकारी भी कुछ नहीं कर पाते। लगता है ये बादल पहाड़ वाकई में मशहूर है। महोदय, तुम मुझे देखो। क्या मैं इंसान जैसा दिखता हूँ या राक्षस? आ गया, भागो। तुम भागो, मुझे क्यों खींच रहे हो? पास मत आओ, पास मत आओ, पास मत आओ। यह राक्षस है, लेकिन ताओ विधि ने कोई संकेत नहीं दिया। बहुत तेज सड़े मांस की गंध।
ये मेरे पूर्वजों का दवाई है। सामान्य भूत प्रेत इसके संपर्क में आते ही तुरंत लाल पानी में बदल जाते हैं। आज ये काम क्यों नहीं कर रहा? भागो 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 भागो। तुम मुझे देखो, क्या मैं इंसान जैसा दिखता हूँ या राक्षस? कहीं ये पीली चमड़ी वाला और लोमड़ी राक्षस तो नहीं जो आशीर्वाद मांग रहा है, लेकिन ये कीचड़ जैसा तो नहीं होना चाहिए। मैंने पीले चूहे राक्षस को मार दिया है। छोटी लोमड़ियां मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। असंभव है, तुम शांत हो जाओ। तुम्हारे पास कितनी दवाई बची है? एक छोटी शीशी। मैं आखिर किस जैसा दिखता हूँ? किस जैसा? पास मत आओ, पास मत आओ, पास मत आओ। क्या तुम शिकारी नहीं हो? तुम मुझे देखो, आखिर मैं किस जैसा दिखता हूँ? किस जैसा? लगता है यह इस सवाल पर अटका हुआ है। 3 बार पूछ चुका है, शायद इसका समाधान। इसके सवाल का जवाब देना है। जवाब क्या है? आशीर्वाद मांगने वाला अजीब जीव आशीर्वाद मांगने के बाद पूछता है, मनुष्यों को निगल लिया जाएगा और प्रतिस्थापित किया जाएगा। जवाब दें, जिन्न। जिन्न के रूप में बदल जाएगा। 3 बार पूछने के बाद अगर पूछा गया व्यक्ति चुप रहता है, बिजली गिर जाएगी। इतना कठोर नहीं, पहले ही 3 बार पूछा जा चुका है। मुझे लगता है तुम ब्लड गैनोडर्मा हो। सच में ब्लड गैनोडर्मा है। मेरे घर वाले से कम 10 गुना बड़ा है। क्या ब्लड गैनोडर्मा लेना है? इतना बड़ा गैनोडर्मा आध्यात्मिक ऊर्जा भी काफी होगी। यह पहाड़ी सफर बेकार नहीं गया। दुस्साहसी चोर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जिन्न को चुराने की? अरे यह तो एक खरगोश जिन्न है। दुस्साहसी चोर, मेरा जिन्न वापस करो। क्या मतलब तुम्हारा जिन्न? बिल्कुल मेरा है। मैंने इसे 7 दिन 7 रात तक पीछा किया। मुश्किल से पकड़ने ही वाला था, अब फिर भाग गया। देखो, मुश्किल से पकड़ने ही वाला था, यानी पकड़ा नहीं। पकड़ा नहीं तो तुम्हारा जिन्न नहीं है। बिल्कुल मेरा है, मौसी ने कहा था। अगर मैं एक जिन्न पकड़ लूं तो मैं मनुष्यों की दुनिया में जा सकता हूँ। अब मैं नहीं पकड़ पा रहा। तो नहीं जा सकते, तो नहीं जा सकते, नहीं जा सकते तो फिर पकड़ो। तुम देखो। मत रो। तुम देखो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरा जिन्न वापस करो, मुझे वापस करो। यह छोटा खरगोश जिन्न बच्चे की तरह क्यों है? पहले इसे पहन लो, रात को ठंड लग जाएगी, फिर क्या? मैं तुम्हें कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा देता हूँ मुआवजे के रूप में, ठीक है? नहीं, मौसी ने कहा था बिना काम के दान नहीं लेना। मुझे सिर्फ जिन्न चाहिए, तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं चाहिए। वह जिन्न तो मर चुका है। तुम मुझे क्या करने को कह रहे हो? तो तुम मनुष्य हो। मुझे मनुष्यों की दुनिया की कहानी सुनाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे जिन्न चुराने के लिए माफ कर दूंगा। कौन सी कहानी सुनाऊं? तुम क्यों चिपक गए हो? मुझे परवाह नहीं। मत रो, मेरा मतलब था। मैंने सोचा नहीं था कि कौन सी कहानी सुनाऊं। तुम बैठो, पहले बैठो। मैं सोच रहा हूं कि कौन सी कहानी सुनाऊं, है ना? मैं नहीं ढकूंगा, तुम खुद ढक लो। क्यों? तुमने कहा था रात को ठंड लगती है। लेकिन एक शब्द है, स्त्री पुरुष संबंध सीमित होने चाहिए। यह लोगों को देखने में अच्छा नहीं लगेगा। कौन सा संबंध? क्या यह किसी का नाम है? जैसे मेरा नाम तुयान्यान है। नहीं, तुम अभी छोटे हो। मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुम समझोगे नहीं। तुम्हें सिर्फ इतना जानना है कि यह अच्छी बात नहीं है। मैं छोटा नहीं हूँ, मैं 3 दिन पहले ही वयस्क हो गया हूँ। देखो, यह मेरी बुआ ने मुझे दिया हुआ कांटा है। दिखाना बहुत अच्छा है यह तो। तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने कहानी सुनाई है? अगर तुम इधर उधर की बातें पूछते रहे तो यह कहानी अधूरी रह जाएगी। पीछे हटो, वापस जाकर बैठो। सचमुच उम्र के साथ समझदारी कम होती जा रही है। मैं एक अभी वयस्क हुई छोटी खरगोश परी से इतना घबरा गया। यह तुम कौन सी कहानी सुनना चाहती हो? मुझे नहीं पता, मैं कभी इंसानों की दुनिया में नहीं गई। क्या तुम इंसान नहीं हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी पत्नी घायल हो गई है और बेहोश पड़ी है। उसे बचाने के लिए जरूरी है कि उसे कियान को घास मिले। लेकिन कियान को घास तो परियों की शक्ति बढ़ाने के काम आती है। तुम्हारी पत्नी इंसान है, वह इसे नहीं खा सकती। मेरी पत्नी इंसान नहीं है, वह एक लोमड़ी प्री है। यह तो बहुत ही भावुक कर देने वाली बात है। तुम्हें पता था कि तुम्हारी पत्नी लोमड़ी प्री है, फिर भी तुमने उससे शादी की और जब वह घायल हुई तो उसके लिए दवा लाने अपनी जान जोखिम में डाल दी। तुम सच में बहुत वफादार हो। इस छोटी खरगोश परी की समझने की क्षमता तो बहुत ही अजीब है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारी पत्नी जरूर ठीक हो जाएगी। बस करो यार, तुम तो एक अभी वयस्क हुई छोटी खरगोश परी हो। छोटे मोटे भूत प्रेत से भी नहीं लड़ सकती, मेरी क्या मदद करोगी? तुम मुझे कम समझते हो, है क्या?
मैं तो बचपन से यही पली बड़ी हूँ, किसी को भी मुझसे बेहतर पता नहीं कि कियान को घास कहाँ मिलती है। तुम युनवू पर्वत की हो? अब पता चला मेरी ताकत का। चलोगे जाओ। मैं नहीं जा रही, मैं तो बस यह कह रही थी कि देखो ना। यहाँ जहरीली गैस का एक आवरण बना हुआ है। इसे हटाने के लिए हुआशिन खास चाहिए। क्या हुआ? इतनी लापरवाही कैसे हो गई? दिखाना, मैं देखूं। कुछ दिनों तक पानी न लगने देना, नहीं तो संक्रमण होने पर बहुत दर्द होगा। मेरी बुआ के अलावा किसी ने भी मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। क्या तुम मुझे ज्ञान को घास ढूंढने में मदद नहीं करने वाले? बेशक मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इतनी अचानक? अचानक कैसा? तुम लंबे चौड़े और हंसमुख हो, तुम्हारी शक्ति भी बहुत प्रबल है। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, बिल्कुल तुम्हारी पत्नी की तरह। नहीं नहीं नहीं, देखो शादी करना उतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो।